अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाहदनान हूं और आज हम जो है NIM 2008 का पेपर डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्या अहमियत है मैं कितनी वीडियो में अपने बता चुका हूं। और जो बच्चे AIA PGT का एग्जाम दे रहे हैं मैं फिर से उन्हें कह रहा हूं और इंशाल्लाह आप मेरी बात देख लेना कि 35 से 40 सवाल इसके इन्हीं किताबों में से रिपीट होने हैं। और अगर आपने ये कर ली अच्छे से 35 से तकरीबन 40 सवाल 35 से 40 सवाल इंशाल्लाह इन्हीं किताबों में से रिपीट होंगे, प्रीमियर, पायनियर, एडवांस और यूनिवर्स में से। और सिलेक्शन लेने के लिए 50-55 सवाल पे सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह अगर आपने ठीक कर दिए तो। इनकी बहुत ही अहमियत है और आप ये जो है ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे AIA PGT 2025 का देंगे तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का नाम बदल के भी मैंने यूट्यूब के चैनल के नाम पे रख दिया है और व्हाट्सएप का मेरा ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम एक फुल फ्लेज्ड कोचिंग शुरू करेंगे जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे से इंशाल्लाह गाइड करेंगे और बताएंगे कि कैसे स्मार्ट वर्क करके हाई रैंक लाई जा सकती है और सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे होगा इंशाल्लाह ये। तो चलिए दोस्तों 2008 का पेपर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द ओरिजिन ड्रग। कुछ यहाँ पे मिसिंग है, कौन सा ओरिजिन पूछ रहा हो। अब आया सकनकूर, ये एनिमल ओरिजिन का है। शोकरान ये प्लांट का है, सरखस प्लांट का है। तो ये पूछ रहा होगा एनिमल ओरिजिन का कौन सा ड्रग है। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया। इसमें एक ही जो है एनिमल ओरिजिन का है और 1 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। 2 की अगर बात करें, दिस इज द फ्रूट, सलारस फ्रूट नहीं है, सुमाक फ्रूट है। 2 का भी सुमाक जो है वो फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हैया। हैया वैसे तो आमतौर से जो मैथ भी पढ़ता था उसमें सांप को कहते थे और मार भी हैया को ही कहते हैं, तो सिनोनिम जो है हैया का वो मार है। 3 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हैविंग परगेटिव एंड एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टी। इनमें से किसके पास परगेटिव और एंटी हेलमिंथिक प्रॉपर्टी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। फरफरीन, फरंजमुश्क, फरश, पेंस। सीधी सी बात है फरफरीन के पास है, आसान सवाल है ये। 4 का ए। 5 पे चलते हैं। जनरली द मिजाज ऑफ मुफत्तिद हिसात ड्रग। मुफत्तिद हिसात किसे कहते हैं। मुफत्तिद हिसात कहते हैं उन दवाइयों को जो पथरी को तोड़ने का काम करती हैं, जैसे कि संगे सरमाही है, हिजरुल यहूद है। तो इनका मिजाज पूछ रहा है कि कैसा है। इनका जो मिजाज है वो आमतौर से गर्म और खुश्क होता है। 5 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपने जामिल रबिया पढ़ी है तो उसमें भी सब जो है फर्स्ट पेज जो उसके पॉइंट्स हैं वहीं शुरू में ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर द एनिमल ओरिजिन ड्रग्स एक्सेप्ट। इनमें से एनिमल सब एनिमल ओरिजिन के हैं सिवाय खरमोरा एनिमल ओरिजिन का है, इसे कोड़ी या वदवी कहते हैं। खैर जहरा यही है प्लांट ओरिजिन का। ठीक है, तो बी जो है ये करेक्ट आंसर है। खरातीन भी अर्थवॉर्म है और सकनकूर समोरन रोहू है, तो ये सब प्लांट ओरिजिन के हैं। लेकिन ये जो सेकंड पे दे रखा है खर जहरा ये एनिमल ओरिजिन का नहीं है, तो बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर द मिनरल ओरिजिन ड्रग एक्सेप्ट। ये कह रहा है सारे के सारे जो है मिनरल ओरिजिन है सिवाय 4 जिसने दे रखे हैं, मर्क शीशा, जहर मोहरा, ये दोनों तो मिनरल ओरिजिन ही है। रतन जोत ये प्लांट ओरिजिन का है। तो 7 का सी जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल दे रखे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग वर्ड सफिक्सेस विद अबरक। अबरक जहां भी आता है तो अबरक धंधा भी पढ़ते हैं। मैंने जो पढ़ाया था, मैंने अबरक को कभी खाली अबरक पढ़ाया ही नहीं। टेल्किया माइका को अबरक कहते हैं और जहां भी अबरक आता है तो अबरक के साथ धन्नाव जरूर लगाना होता है। अबरक धन्नाव है, तो 8 का बी बहुत ही आसान सवाल। 8 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। इतना सारा पढ़ने की भी जरूरत जैसे गारिकुन मुगरबल है। 9 का बी, फॉलोइंग आर द सिनोनिम ऑफ खरातीन एक्सेप्ट। खरातीन के सिनोनिम पूछ रहा है। खरातीन के जो सिनोनिम है शहमुल अर्ज, ठीक है, अमाउल जाज, जिगार भी है। अरोसक जो है, अरोसक किसका है, बीर बहुटी का। ठीक है, और बीर बहुटी का दूसरा क्या है, कागना। तो अरोसक जो है ठीक आंसर हो गया इसका। और इसका जो है अमाउल अर्द भी है। खरातीन को एक और नाम क्या है इसका, ये भी जान लीजिए, अमाउल अर्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज मुमसिक एंड मुखल्लिस। मुमसिक कहते हैं रोकने वाली और मुखल्लिस गाढ़ा करने वाली। सीधी सी बात है, मजहूल मुचरस इसी में इस्तेमाल होता है मुमसिक और मुखल्लिस के तौर पर। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। जिसने जरा सी भी प्रैक्टिस कर रखी है वो जानता होगा। 11, द फॉलोइंग इज द बी कयास। सबसे जो कमजोर कयास है वो कलर का होता है। डी करेक्ट आंसर हो गया। और सबसे स्ट्रॉन्ग कयास किसका होता है, टेस्ट का होता है। टेस्ट को क्या कहते हैं, मजे का कयास जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कयास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मिजाज सानी गैर मुस्तहकम रफू बिल नाफरात, ये बिल फरात है।
गलत मिसप्रिंट हो गया बिलफरात। देखिए मिजाज सैनी गैर मुस्तहकम के, ये बहुत ही अहम सवाल है, इसके तीन होते हैं, रखू, मुतलक, इसका एग्जाम्पल होता है बाबूना, फिर होता है रफू जिद्दन, इसका एग्जाम्पल होता है मसूर, और तीसरा रफू बिलफरात और इसका एग्जाम्पल होता है बरकासनी। ये जो रफू मुतलक है ये आग पर जलाकर ये अलग होता है, रफू जिद्दन में पानी में जोश देकर जूस अलग होता है, और ये जो ये है रफू बिलफरात, इसको बस पानी में धोने से ही इसका जूस अलग हो जाता है। तो जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल ऑफ जुल्खासा। जुल्खासा आपको पता है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता ना हो, जो ये नहीं पता कि बॉडी के अंदर कैसे एक्ट करता है, हाँ करता है, इफेक्ट आते हैं, कैसे ये नहीं मालूम, तो उसे जुल्खासा कहते हैं। और ये सूरत नोइया, ये असर कैसे करता है ये भी ध्यान रखिएगा, सूरत नोइया के जरिए, ठीक है। सूरत नोइया के जरिए जो है ये असर अंदाज होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो फात जहर है। 13 का जो बी है वो करेक्ट आंसर हो गया। 14 पे व्हाट इज नकू। नकूद, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका, हम डिस्कस पहले ही से कर चुके हैं। नकू, मनकू, नकी, ये सब जो है, नहीं नहीं नकी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं हमारे खिसंदा के। 14 का जो है उसी करेक्ट आंसर है। 50 पे आते हैं दवाउल हुश। दवाउल हुश वो होती हैं जो हथौड़े की चोट से रेदा रेदा हो जाए, तो कौन सी है, वो ब्रिटल है। 15 का भी बहुत ही आसान। 16 विच इज एमिनोगॉग ड्रग, इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो एमिनोगॉग है, यानी उल्टी लाने वाला है। संदल, अकाकिया, अंजबार, हल्दीद। हल्दीद पता है किसे कहते हैं, हींग को कहते हैं, तो डी जो है उसका करेक्ट आंसर हो गया, इसके ज्यादा खाने से उल्टी आती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इज अंजजीन। ये अंजजीन नहीं है, ये है अंगबीन। अंगबीन, अंगबीन किसे कहते हैं, शहद को या फिर असल को, शहद का ही नाम है, ठीक है। तो ये एनिमल ओरिजिन का हो गया क्योंकि मधुमक्खी से निकलता है, ठीक है। 17 का जो है वो ए करेक्ट आंसर हुआ। 18 की अगर बात की जाए, फॉलोइंग इज एस्ट्रिंजेंट एंड स्टमैकिक। स्ट्रिंजेंट का मतलब काबिज, और पेट में दर्द करने वाली समझ लो स्टमैकिक। तो कौन सी है, इसमें से चार दे रखे हैं, सुमाक, सनामक्की, तूतिया, शहन अम्बल, शहन हंजल। तो सुमाक है, सुमाक पहले भी आ गया था, सुमाक एक फ्रूट है। दूसरा तीसरा सवाल था, सिनोनिम ऑफ काली जीरी। काली जीरी का जो सिनोनिम है वो क्या है। 19 की अगर बात की जाए तो 19 का सही जवाब जो है वो कमूने बर्री है, ठीक है। इसे इसमें कुछ इख्तलाफ है, और मैं बच्चों से ये कहूँगा कि जो ये वीडियो सुन रहे हैं और वो सीरियस है, काली जीरी को जामी लदविया में खोलिए और देखिए कि क्या है, क्या मैंने सही बताया या गलत बताया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत डिस्कस हो गए और फिर कमेंट में बच्चे उसे सही बताते हैं कि ये सही आंसर ये है, सही आंसर ये है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग इंटरेस्ट लेके मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मुझे बिल्कुल भी इसमें वो नहीं होती कि अच्छा ही मैंने गलत बता दिया, भाई बता सकते हैं। वी ऑल आर इन अ लर्निंग स्टेज, हम सभी लर्निंग स्टेज में हैं। तो आप जो है, यकीनन गलती हो सकती है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनसे गलतियां हुई हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर गलती कर देते हैं, तो वो तो एक नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे बताते हो और पॉइंट आउट करते हो कि ये गलती कर दी, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स जो है वो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। खैर, माजून जबीब, माजून जबीब इज अ स्पेशल ड्रग फॉर। माजून जबीब का जुज़े खास क्या है, मवीज मुनक्का, मुनक्का, ठीक है। और ये पूछ रहा है किसके लिए ये जो है ड्रग स्पेशल है, तो ये एपिलेप्सी के लिए है। 20 का जो है बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू जालिनूस, दर्द शकीका इज ड्यू टू। जो दर्द शकीका है, शकीका किसे कहते हैं, माइग्रेन को, आधी सीसी का दर्द, माइग्रेन, तो जालिनूस ने कहा था वो किसकी वजह से है, बताइए। ज़ौफ़ हिस्स, ज़ौफ़ उरूक, ज़ौफ़ दिमाग या रतूबत सफराविया। ये ज़ौफ़ दिमाग की वजह से होता है, दिमाग की कमजोरी की वजह से। 22, गठिया और नकुरस हैव वन कॉमन फीचर इन देयर वर्म। जो गठिया और नकरस है, हाँ, गठिया मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और नकरस का मतलब गाउट है। इनमें एक चीज कॉमन है, वो क्या है, दे ओनली मैच्योर, ये सिर्फ पकते हैं। दे सुकुरेट, इनमें पस भी पड़ती है। दे नीदर मैच्योर नॉर सुकुरेट, ये सही बात है, इनमें कोई भी पस नहीं पड़ती ना ये पकते हैं। तो 22 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 23, यूजुअली जर्ब डजंट स्टार्ट फ्रॉम। जर्ब जो है, जर्ब कहते हैं किसको, जर्ब कहते हैं स्कैबीज को,
जिसका सबसे पहले तबरी ने बताया था और जिस किताब में बताया था उसका नाम था मौलजात बुकरातिया। ठीक है, तो जर्ब जो है कहाँ से शुरू नहीं होती? हैंड्स, इंटरडिजिटल, माउथ और ग्रोइन। सबसे ये हैंड में से भी होती है, इंटरडिजिटल में से भी होती है, उंगलियों के बीच में से, और ग्रोइन रीजन में से भी होती है, लेकिन ये कहाँ से शुरू नहीं होती? तो सी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, दीदाने जर्ब वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड। फिर ये आगे मैं आपको बताता हूँ। दीदाने जर्ब जो है सबसे पहले जो हुआ था, ये हुआ था मौलजात बुकरातिया में से। 24 का जो ए है वो करेक्ट आंसर है, और इसे क्या था? तबरी ने किताब लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग द दौरा ऑफ सरा, सरे के दौरे के दौरान, मतलब जब किसी आदमी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है तो मरीज जो है तो वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता उसके आसपास क्या है, तो यही ये पूछ रहा है। 25 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है, उसे कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा। 26, इन रुबे दायरा द बारी रिपीट्स ऑन। देखिए रुबे का, रुबा का मतलब क्या हो? चार। बैसानिया का मतलब दूसरा, सलासा का मतलब तीसरा, रुबा का मतलब चौथा। तो ये चौथे दिन इसकी बारी है, नाम में ही छुपा हुआ है। 26 का जो है वो डी करेक्ट आंसर हुआ। 27 पे आते हैं। इन केस व्हेन इट इज डिफिकल्ट इन डायग्नोसिंग टू फीवर देन ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड विद। अगर एक ऐसा केस आया, यही नहीं पता कि किस तरह का बुखार है, तो फिर ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो उसमें हम नस्खा खलेल शिकम देंगे। और दिल्ली के जो अतिब्बा हैं वो इसे बहुत देते थे, और इसके अंदर 5 अज्जा हैं, और 5 अज्जा अलग अलग हैं। एक पत्ती है, एक फूल है, एक फ्रूट है, एक जड़ है, और एक बीज है। ठीक है, ये नुस्खा खलेल शिकम, इस पे सवाल बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शत्रुल गिब। शत्रुल गिब क्या है? शत्रुल गिब जो है वो हुमाए मुरक्कबा है, मतलब दो बुखारों से मिलकर बना है, और इसके अंदर एक बलगमी बुखार होता है, एक सफरावी बुखार होता है। एक दिन बलगम की बारी आती है, एक दिन सफरा की बारी आती है। सफरा की बारी बहुत शदीद होती है, और बलगम की बारी कंटिन्यूस हल्के तौर पर बनी रहती है। शत्रुल गिब की एक्सप्लेनेशन है। 29, अमॉन्ग द बिलो मेंशन दीदाने अम्मा द स्मॉलेस्ट वन इज। इन सब में से सबसे छोटा दीदाने अम्मा कौन सा है? कद्दू दाना, हम्बल करे, दीदाने सगार और दीदाने खुलिया। दीदाने खुलिया यानी थ्रेडवॉर्म। देखिए खुलिया जो है ना, खुलिया तो वो सेल को भी कहें। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता था, खुलिया सबसे छोटा हो तो दीदाने खुलिया भी सबसे छोटा हो। ठीक है, 29 का जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया था। खुलिया से मैंने याद कर लिया था, सेल भी खुलिया को कहते हैं, और खुलिया सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इसी तरह दीदाने खुलिया भी सबसे छोटा है। ठीक है, खुरूज मिकत इज कॉमन इन। खुरूज मिकत जो है मतलब मिकत का बाहर आ जाना, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन चिल्ड्रन में है। 30 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। 31, अकॉर्डिंग टू यूनानी कंसेप्ट पैरालिसिस मीन। पैरालिसिस किसे कहते हैं? पैरालिसिस का मतलब होता है फालिज। ठीक है, अब फालिज जो है बॉडी को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देता है? 2 हिस्सों में। एक हिस्सा मफलूज होता है, एक हिस्सा स्वस्थ रहता है। तो 31 का जो है बी करेक्ट, 31 का सी करेक्ट आंसर है। दो जो है, दो सी पे दे रखा, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है जैसे मैं बता रहा था। तो 31 का जो है वो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, इन जुर्का द कलर ऑफ आइज चेंजेस इनटू। देखिए जुर्का जो है ये एक आंख की बीमारी है, और इसके अंदर होता क्या है कि जो रतूबत है आंख की वो सूख जाती है। मैं लिख दूं यहाँ पर, आई की रतूबत, आंख की रतूबत तहलील होकर खुश्क हो जाती है। तहलील होकर खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से आइज का जो रंग है वो ब्लू हो जाता है। ये जामिल लतविया का सवाल है, पढ़ लीजिएगा इसे वहां से। ठीक है, एक बार पढ़ भी लेंगे ना यहाँ से डिस्कस करने के बाद, तो आपके और हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। जरका के अंदर ब्लू कलर आता है। ग्रेव्स डिजीज इज डिस्टिंग्विश्ड क्लिनिकली फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। जो ग्रेव डिजीज है वो कैसे उसे जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्लिनिकली? क्लिनिकल डिफरेंशिएशन उसका क्या होगा? ये दे रखा, डिफ्यूज थायराइड एनलार्जमेंट, ऑफ्थेल्मोपैथी, प्रीटिबियल मिक्सोडर्म, और या ऑल द अबव। 33 का जो है डी। इन सभी फैक्टर से हम जो है उसको क्लिनिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। गुर्ब इज अ डिजीज ऑफ। गुर्ब जो है, गुर्ब किसकी डिजीज है? आई नोज ईयर ईयर या पेयर। पेयर तो कोई होती नहीं चीज। ठीक है, तो 3 ही आए, आई नोज ईयर। देख लीजिएगा, गुर्ब जो है ये आई की बीमारी है। आई के पोर्शन में जामिया लतविया के अंदर ही दे रखा है। ये इतने आसान सवाल है। देखिए आसान और मुश्किल का क्राइटेरिया क्या है, मैं किस सवाल को आसान कहता हूँ, किसको मुश्किल कहता हूँ? जो सवाल जामिया लदविया और रहबर मौलजात, ये रहबर मौलजात में दे रखा है गुरबाई वाले पोर्शन में, जो सवाल इनमें से डायरेक्ट हैं वो आसान है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं कम से कम ये 2 किताबें तो पढ़ के गए होंगे। जो इनमें से डायरेक्ट सवाल आता है वो आसान है, और जो इसमें से डायरेक्ट नहीं आते वो मुश्किल है। अगर इनमें से आए हुए डायरेक्ट सवाल भी आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बहुत तैयारी करने की जरूरत है और आप बहुत पीछे हो। ध्यान रखो,
जो लोग मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं वो भी, और जो AAPGT का दे रहे हैं वो भी, कई लोगों को पीछे हटाकर इल्मी तौर से तब आपको मैदान में आना है। खाली मैदान नहीं है, बहुत लोग आपसे आगे पहले ही खड़े हैं। बहुत मेहनत करके उन लोगों को आपको पीछे हटाना है, और पीछे वो हटेंगे कैसे? आपकी मेहनत से और अल्लाह की मदद से। खैर, अल्लाह हम सबकी हमेशा मदद करे। गुर्ब जो है, गुर्ब किसे कहते हैं? फिस्टुला, फिस्टुला लेसी लैक्रिमेलिस, जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसका फिस्टुला होता है। 35 क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डेंगू फीवर आर, क्लिनिकल फीचर डेंगू फीवर के क्या है? सेटल बैक फीवर होता है, आर्थरेलिया होता है, जनरलाइज पेन होता है। तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। चारों ही चीजें। क्वेश्चन नंबर 36, एब्रीवेशन यूज इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर, इनमें से कौन सी एब्रीवेशन जो है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में इस्तेमाल होती हैं? सबसे पहले PEF का दे दो। PEF तो सबसे आसान है, पीक फ्लूइड मेजरमेंट, मेजरमेंट ये होती है। FVC की अगर बात की जाए, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। TIC की अगर बात की जाए, TIC है ट्रांजिएंट इंटरप्शन ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, तो डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। 36 का डी जो है वो करेक्ट आंसर। द अदर नेम ऑफ हुमैका इज, हुमैका का दूसरा नाम क्या है? ये भी डायरेक्ट सवाल है, आसान है। 37 का अगर बात की जाए तो ये है बी, बादाबला। 38, अ रिडक्शन इन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग WBC, WBC जब घट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। 38 का बी जो है करेक्ट आंसर है। तो बहुत 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 आसान है, ल्यूकोपीनिया। और WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं ना। तो ल्यूकोपीनिया जो है वो जब वो घट जाए तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। इन विच फीवर हुम्मा देयर इज इंटरनली हीट एंड एक्सटर्नली कोल्ड। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसा ये अपने आप में बना रखा है, जो ल्यूफोरिया है ना, देखिए दो बुखार हुए हैं, ल्यूफोरिया, मैं सही बता रहा हूँ, और भाई कोई से माइंड मत करे। और दूसरा है इन इनफोलिया, कुछ इस तरह का नाम है, इनफेलूस तो नहीं है नाम जो है इसका, ल्यूफोरिया और अनुफोरिया, कुछ ऐसा नाम है। तो ल्यूफोरिया ना मैंने ऐसे बनाया, देखिए जिन औरतों का मिजाज अंदर से गर्म है तो उन्हें ल्यूकोरिया बहुत हो। ठीक है, तो मैंने ये याद कर रखा कि ल्यूकोरिया के अंदर औरतों को अंदर गर्मी होगी तो ल्यूकोरिया होगा। इसी तरह ल्यूफोरिया बुखार के अंदर अंदर गर्मी होगी तो ल्यूफोरिया हो गया। अब ये कह रहा है इंटरनली हीट है, तो इसका आंसर जो है वो ल्यूफोरिया ही है। तो इसका जो आंसर हुआ वो सी हो गया। सवाल नंबर क्या था? ये सवाल नंबर था 39। ठीक है, ल्यूकोरिया के अंदर जैसे जिस औरत के अंदर गर्मी होगी तो उसे ल्यूकोरिया हो जाएगा। इसी तरह जिस बुखार में अंदर गर्मी होगी उसे ल्यूफोरिया कहेंगे, और जिसमें अंदर सर्दी होगी उसे इनफोलिया, कुछ इसी तरह का नाम है। थोड़ा स्लिप कर रहा है, अगर ऑप्शंस में भी नहीं वो दे रखा, अगर दे रखा होता तो मैं बता देता। ठीक है, ल्यूफोरिया देख लीजिएगा आप, ये वहां दे रखा है जो उसमें रहबर में। क्वेश्चन नंबर 40, इन पेगेट डिजीज द बोन्स प्रिंसिपली अफेक्टेड आर। पेगेट डिजीज जो है वो एक सिस्टमिक डिजीज है, सब बोन्स को इफेक्ट करती है। पेल्विक और फीमर भी होंगी, टिबिया लंबर भी होगी, स्कल स्कैपुला भी होगी। तो डी इसका करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, जो बोन्स के सेल्स हमारे डाई करते हैं और न्यू बनते हैं, उसके जो मैकेनिज्म है, साइकिल है, वो गड़बड़ा जाती है, उसमें मरने ज्यादा लगे, नए कम बने, तो बोन्स जो है वो कमजोर होती चली जाए, तो ये पेगेट डिजीज है। ठीक है, और ये सब बोन्स में होती है। तो 40 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 41 पे आते हैं, द इक्विवेलेंट टर्म ऑफ जिसमें स्वर इतना घिसा पिटा सवाल है, इसका सही जवाब कॉर्पस ल्यूटियम है। क्वेश्चन नंबर 42, मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ इल्तहाब उनुकुर रहम। इल्तहाब उनुकुर रहम किसे कहें? सर्विक्स को कहें। और जब इसके अंदर इल्तहाब हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो सैलानुर रहम जो है इसका सबसे ज्यादा कॉमन फीचर है। सैलानुर रहम ल्यूकोरिया को कहें। 42 का डी। 43 पे आते हैं, सादिक जौफे आना रेफर्स टू। देखिए अब ये जो सवाल है ना 43, इसकी वजह से मैं एक दिन वीडियो बना नहीं पाया। ठीक है, जौफे आना का मुझे एग्जैक्ट कहीं से पता नहीं लग पाया, और मैं इतना बिजी था कि मैं जाके लाइब्रेरी में देख नहीं पाया कि जौफे आना किसे कहते हैं। फिर भी हो सकता है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को कहते हो, मैंने कुछ डिस्कस किया इसे, लेकिन एग्जैक्ट मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये जो 43 सवाल है इसे भाई याद कर लो, अगर ये रिपीट हो गया, सादिक जौफे आना जो है जौफे आना का ज़ेरीन हिस्सा है। ठीक है, बस इससे ज्यादा भाई मैं माफी चाहूंगा कि मुझे इसका पता नहीं जौफे आना क्या हो। ठीक है, किसी को अगर पता हो एग्जैक्ट तो वो कमेंट करके बता दे। ठीक है, 43 का भी ये सवाल
इसके आने की कोई उम्मीद नहीं है, ना इस जैसे सवाल के आने की कोई उम्मीद है, और ना ही AIAPGET का ये स्टैंडर्ड है कि वो इस तरह के टर्म्स बच्चों की जांचे कि वो ये जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, अब AIAPGET का जो पेपर है वो बड़ा ही कंसेप्चुअल आने लगा। अब वो जमाने गए जब पुराने हकीम उल्टे सीधे सवाल बना देते थे जौफे आना और सादिक पादिक की तरह। अब बहुत कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, पेपर का एक स्टैंडर्ड है, जिस बच्चों ने ढंग से पढ़ रखा है वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं। ये इस तरह के सवालों का जमाना चला गया। फिर भी अगर कहीं खुदा न खास्ता रिपीट हो जाए तो सादिक जौफे आना जो है वो जौफे आना का ज़ेरी हिस्सा है। 43 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ये रट लो इसको बस। ठीक है, 44 पे आते हैं। मुदीर हैज ड्रग, इनमें से मुदीर हैज कौन सा है? हिलतीत, अकाकिया, हिलतीत ही है, आगे बढ़ना ही बेकार है। हिलतीत जो है वही मुदीर हैज ड्रग है, हिलतीत यानी हिंद। 45 द अर्लीस्ट एंड मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इब्तिदाई तशन्नुज हमल इज, तशन्नुज हमल किसे कहें? ये कह रहा है इस प्री एक्लेम्सिया को। प्री एक्लेम्सिया का अर्लीस्ट और मोस्ट रिलायबल क्या है? तो जाहिर है इसका जो है ब्लड प्रेशर होता है, तो जुगतुद्दम जो है वो इसका सही आंसर हुआ। जुगतुद्दम कहते हैं हाइपरटेंशन को। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो हुआ सी। 46 पे आते हैं। इर्तिकाज कैन बी फेल्टेड, इर्तिकाज किसे कहते हैं? क्विकनिंग को। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये जो यूनानी टर्म्स वाले सवाल है ना, इनका जमाना गया। अब अगर ये सवाल आ भी गया तो क्विकनिंग ही लिखा हुआ आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मतलब क्योंकि पिछले 2017 से लेकर 23 तक के आप पेपर उठाओ, ये जमाने गए अब क्या पूछा जा रहा है इर्तिकाज, क्योंकि इससे कोई बच्चे की जो क्लिनिकल नॉलेज है या उस तरह की नॉलेज है उसमें भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इर्तिकाज जो है क्विकनिंग कब फेल्ट होती है? आप देखिए कितना आसान हो गया सवाल, 16 हफ्ते में होती है। 46 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। 47 कॉमनेस्ट कॉज ऑफ जरियाने खून बाद वजाए हमल, ये कह रहा है कि कॉमनेस्ट कॉज जो है जरियाने खून, खून के आने का वजाए अमल के बाद, तो ये क्या है? वेजिनल लेसरेशन, सर्वाइकल टियर, कोएगुलोपैथी, यूट्राइन एट्रेसिया। 47 की अगर बात की जाए तो 47 का डी सही आंसर है। यूट्राइन एट्रेसिया की वजह से बाद में भी जरियाने खून जो है वो हो सकता है। 48 वर में महबल शरकोखी, ये जो है ना ये होगा वर में महबल शखूखी। ठीक है, और ये अगर इसका वो है वैसे वो ट्रांस, देखो ये सारे सवाल इसीलिए मुश्किल हैं क्योंकि इन्होंने ये उर्दू के नाम लिख दिए। ये है सेनाइल वेजिनाइटिस। ठीक है, तो ये जो है संन्यास के बाद मेनोपॉजल वीमेन जो है उनके अंदर सेनाइल वेजिनाइटिस बहुत होती है, और इसका कारण क्या होता है? लैक ऑफ एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 49 उक्र इज अदरवाइज नोन एज, उक्र, उक्र किसे कहते हैं? बांझपन को कहते हैं। 49 का डी जो है वो करेक्ट आंसर। ये इतना आसान सवाल है, मैं ऑप्शन पढ़ना भी इसका मुनासिब नहीं समझ रहा। समझ रहे हैं ना? द टर्म हमले मुंतबाज इज डिस्कवर्ड बाय, हमले मुंतबाज किसे कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर इस पे इख्तिलाफ आ गया तिब्बा का। अब इसमें जो सही जवाब दे रखा वो शायद ये दे रखा बर्नीस, लेकिन हमारे तिब्बा का कहना यह है अल-बू-कासिस। ये जो है अबुल कासिम जहरावी को कह रहे हैं। अबुल कासिम जहरावी को अल बुकैसिर, जैसे इब्न सीना को अबी सीना कहे, तो इनका कहना यह है कि इसी ने की थी अबुल कासिम एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिस्कवर। तो यही इसका जो है सही आंसर है, और यही लगा कहना 50 का ही। 51 जरियाने खून कबल वजह हमल इज कॉज्ड बाय, जो जरियाने खून हो रहा कबल वजह हमल, हमल के वजह से पहले यानी हमल के ठहरने से पहले, वो जरियाने खून आर्जी इत्तफाकी होता है। 51 का है। 52 नफखतुर रहम कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन, जब नफखतुर रहम, रहम का बाहर आ जाना है तो ये किस वजह से हो? ये रिया की वजह से हो। 52 का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। हाँ, अगर इसमें मिजाज पूछ लेता कि किस मिजाज के बिगड़ जाने की वजह से होता है, तो ये याद रखिएगा सूए मिजाज बारिद। शायद ये इससे पिछले सेमेस्टर 2007 में सवाल भी आया था, ये सूए मिजाज बारिद की वजह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 रहम के जेरियन तंग हिस्से को क्या कहते हैं? रहम का जो जेरियन तंग हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? 53 का है डी उनुकुर रहम यानी सर्विक्स। 54 खुसियतुर रहम की साख्त के कितने हिस्से हैं? खुसियतुर रहम जो है, खुसियतुर रहम, खुसियतुर रहम, खुसियतुर रहम की साख्त के कितने हिस्से हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो 3 है। 3 हिस्से हैं खुसियतुर रहम की साख्त के। खुसियतुर रहम की साख्त के 3 हिस्से हैं। इसमें भी इख्तिलाफ है, कोई कह 2 है, कोई कह 3 है, लेकिन 3 जो है वो मोर रिलायबल है। ठीक है,
54 का बी करेक्ट आंसर है। 55 हद बयाना का अंग्रेजी नाम क्या है? हद बयाना की अगर बात की जाए 55 का, तो इसका मेंस प्यूबिस है। हद बयाना को मेंस प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। 56 देखिए ये पेपर जो इसने बनाया है, इसके कितने इस तरह के नाम पूछ रहा है, और सारे जिसको भी दिया गया होगा कि तुम गायनी ऑप्स का पेपर बना दो, उसने कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं रखा। वो बच्चों की सिर्फ ये नॉलेज जानना चाह रहा है कि उसे पता है हद बयाना किसे कहें, क्या उसे पता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी उर्दू में किसे कहें, या उसे ये पता है कि सेनाइल वेजिनाइटिस किसे कहें। बस कितनी ये एक नैरो माइंडेडनेस है उस आदमी की जिसने ये पेपर बनाया। बजाय इसके कि वो बच्चों की नॉलेज चेक करता, वो सिर्फ ये बात चेक करने पे आ गया कि उसे पता है नहीं हद बयाना किसे कहें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या नाम है, सेनाइल वेजिनाइटिस का क्या नाम है, या क्विकनिंग को क्या कहते हैं। अब ये दौर खत्म हो गया, ये मुझे इन चीजों पे गुस्सा है भाई। अगर किसी को ये पता है हद बयाना किसे कहें, नहीं भी पता, इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन लोगों को ब्राइट स्टूडेंट्स पैदा करने हैं, और अगर इन लोगों को एक अच्छे काबिल हुक्मा बनाने हैं, तभी बनाने हैं, तो इन्हें बच्चों को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की तरफ ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। खैर 56 स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द मिस, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो क्या है? ये है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और अकरास दमिया। फिर इसमें ये अगर यहाँ प्लेटलेट लिख देते हैं क्या जा रहा था, तो 56 का जो है सी करेक्ट आंसर हो गया, ये सबसे छोटे होते हैं। 57 तहब्बुज इज एग्जांपल ऑफ, तहब्बुज सबको पता है, तहब्बुज इतना आसान है कि ये रिया की डिजीज है हवा की। 58 मर्ज खिलकत इज ए टाइप ऑफ, अगर बात की जाए मर्ज खिलकत, तो मर्ज खिलकत इज ए टाइप ऑफ, मर्ज खिलकत किसकी? तो देखिए अमराज जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सुए तरकीब। सुए तरकीब की जो है 4 किस्में हैं। नंबर 1 मर्ज अमराज खिलकत या मर्ज खिलकत, फिर इसकी आगे भी किस्में हैं, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। मर्ज खिलकत, फिर है मर्ज मिकदार, फिर है मर्ज अदद, फिर है मर्ज वजा। देखिए मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, जो बच्चे भी थोड़ा सीरियस हो गए सुन रहे हैं, वजा जो आ है ये वजा, ठीक है। एक बुक है उसूल तिब रिफ्रेशर, उसे पढ़ लो, सारे सवाल हो जाएंगे उसूल तिब, और 50 पेज की किताब है वो। बस मैंने आज तक कभी खरीदी भी नहीं, उसका प्रिंट आउट निकलवा गया था। तो अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर अता करे जिन लोगों ने इस तरह की किताबें लिखी और हमारे लिए आसानियां हुई, वरना कितना मुश्किल होता, कौन पढ़ता बैठ के उसूल तिब। अब अगर आपने उसूल तिब रिफ्रेशर पढ़ ली, तो मर्ज खिलकत जो है कितना आसान है अमराज पढ़ना, एक पेज में सारा अमराज उसने खत्म कर दिया। और अगर ये उसमें से पढ़ोगे बैठ के उसूल तिब में से, तो पता नहीं कितने 10-20 पेज होंगे। तो भाई उसूल तिब रिफ्रेशर पढ़ लो, रट लो। अगर यूनानी के में आगे अपना करियर बनाना है, मेडिकल ऑफिसर बनना है, रिसर्च ऑफिसर सीआरयू में बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कुछ भी अगर बनना है एमडी करने के बाद भी, तो वो रट लो, 50 पेज है, रट डालो उसको। तो इसका सही जवाब हुआ मर्ज खलकत जो है सुए तरकीब की किस्में है, सुए तरकीब 58 का जो है ए सही आंसर हो गया। 59 पे आते हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ आतिश। देखो अगर यहाँ सिफिलिस ही लिख देता तभी क्या था, खैर आतिश लिख दिया इसने, आतिश सिफिलिस। इसमें पूरे पेपर में ये सिर्फ यही जांचना चाह रहा कि इन बच्चों को यूनानी टर्म्स भी पता है नहीं, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। जिसका भी हुआ होगा ज्यादातर भाई उन्हीं लोगों का फिर हो जाए जिन्हें ज्यादा बताओ। अब नहीं होता लेकिन ये, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गन ऑफ आतिश किस, आतिश यानी सिफिलिस का, तो ये है स्पाइरोकेट्स, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है। 60 नफखा इज ए एग्जांपल ऑफ, नफखा ऊपर भी आ गया, एक ही पेपर में कई कई सवाल यही दे दिए इन्होंने, ठीक है। नफखतुर रहम का भी सवाल आ गया, नफखा का भी आ गया, और एक और आया इसका इसी पेपर में। बहुत ही खराब पेपर है, मुझे गुस्सा आ रहा है सॉल्व करते हुए। 60 का जो है खैर डी करेक्ट आंसर है। पेपर में रही, ये रही का आंसर मुझे तीसरी बार पक्का याद है, इसी पेपर में है, एक ही पेपर में एक ही सवाल घुसा दिया। 61 तिरियाकी अरबा इज टाइप ऑफ, तिरियाकी अरबा जो है वो माजून है, हमारे यहाँ ओपीडी में मिलता था तिरियाकी अरबा, माजून की शक्ल में आता था, मैंने बहुत लिखा। ऐसा हुआ ओपीडी में दवाइयां ही नहीं होती थी, बस एक दवा तिरियाकी अरबा और एक आधी कोई और, तो कोई भी मरीज आ रहा उसे यही देनी होती। कई महीने तो कैसे चलता रहा, तो वो माजून डिब्बी लेके आते थे, हाँ डॉक्टर साहब ये लिखी कि हाँ लिखी, और इत्तेफाकन ये होता था कि उन्हें वो भी आराम कर जाती थी। अब एक किस्सा मैं सुना दूं यहाँ पर। एक बार एक मरीज आया और उसके कंधे में बहुत दर्द था, तो और उसके अंदर जनरल वीकनेस भी थी। तो एक हमारे टीचर बैठे थे, तो उन्होंने उसको लिख दिया, उस दौरान हमारी ओपीडी में कॉलेज की मिल रहा था खमीरा मरमरी। सच किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको, ये लिख दिया कि इसकी जनरल वीकनेस जो है वो दूर हो जाएगी। तो वो गया, आया अगली बार, फिर आया डिब्बा लेके खमीरा मरमरीद का, कहने लगा कि डॉक्टर साहब ये जो आपने दवा लिखी थी ना ये वाली,
पता तो उसे था नहीं क्या है। इसको लगाने के बाद कंधे पे मेरा कंधा बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह जाने किसने उसे कहा कि ये लगाने की है। तो भाई इस तरह भी हो जाए, कुछ भी दे दो, खाने की दवा लगा ली, लगाने की खा ली, अगर मरा नहीं तो ठीक भी हो जा। 62। बैक्टीरिया ऑफ जुजाम स्टैंड वाइड। बैक्टीरिया जो जुजाम, जुजाम किसे कहते हैं, जुजाम 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 लेप्रोसी। तो इसका जो बैक्टीरिया है वो किसके द्वारा स्टेन किया जाता है, जील नेल्सन स्टेन के द्वारा। 62 का ए। 63 पे आते हैं। सूडो मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन इज द फीचर ऑफ। सूडो मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन जो है किसका फीचर है। देखो लाइट हमारे यहाँ भाग गई, लेकिन मेरी आवाज आपको आ रही होगी तो इस बात से घबराओ मत, और ये स्क्रीन में दिख रही होगी, मैं ही नहीं दिख रहा हूँ, कोई नहीं। तो इसे हम पूरा कर लेते हैं। 63 पे आ गए। सूडो मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन इज अ फीचर ऑफ। मोबाइल की लाइट भी जला लेता हूँ। हाँ भाई, सूडो मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन किसका है पता है ना, डिप्थीरिया का है ये। तो ये जो है खुनाक, 63 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। खुनाक डिप्थीरिया को कहते हैं। 64 पे आते हैं। मोस्ट कॉमन साइट फॉर थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन की सबसे ज्यादा डीप वेन थ्रोम्बोसिस और ये सब किस में, वेन में ही तो हुई है। तो वेन को क्या क्या मरीज किया, देखो यहाँ भी इसने मरीज उछेड़ दिया। ये जो है अगर यहाँ आर्टरी वेन लिख देता तभी इसका क्या जा रहा था, खैर मरीज लिख दिया इसने। तो 64 का जो बी है वो करेक्ट आंसर है। 65 अमराज मिजारी द टाइप ऑफ। अमराज मिजारी की अगर बात की जाए, देखिए जैसे हमने कहा था कि सूए तरकीब चार तरह की है, अमराज खलकत, अमराज मिकदार, अमराज अदद और अमराज वजह। इसी तरह अमराज खलकत जब आएगा तो ये खुद चार तरीके का है, अमराज खलकत। फिर वही कि अगर एक पेज वो पढ़ लिया ना उसूल तिब रिफ्रेशर का, अल्लाह जिसने भी वो लिखी है उसे उसकी जजाय खैर दे, मुझे तो बहुत फायदा हुआ उससे। तो इसके भी फिर चार टाइप आ जाएंगे, ठीक है। शक्ल, मजारी, अवैया और आखिर है सफाए, ठीक है। तो क्या पूछा अमराज मिजारी, तो अमराज मिजारी जो है ये फिर आ गया अमराज खलकत का, अमराज खलकत का। सो 65 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। 66 पे आते हैं। हतक इज तफर्रुक या इत्तिसाल ऑफ। हतक जो है वो किसका तफर्रुक या इत्तिसाल है। देखिए हतक जो है वो नर का यानी आसाब का, हतक जो है वो किसका है, नर का यानी आसाब। डायरेक्ट है भी सवाल, ठीक है। और हतक जो है वो अर्ज में होता है। अगर आसाब का तफर्रुक इत्तिसाल है अर्ज में तो उसे क्या कहेंगे, हतक। और अगर है उसका तौल में तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शरह, ठीक है। अब ये घिसा पिटा सवाल फिर आ गया, देखो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस किसे कहें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तक मैं ये पिछले 15 दिन में कम से कम 25 बार ये सवाल डिस्कस कर चुका हूँ। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस किसे कहें। ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहाँ हो भाई, ये दिमाग में हो, दिमाग में हो, दिमाग में हो, याद रखना। 67 का भी। और ये जो है दिमाग का मिजाज क्या है, देखो दिमाग का मिजाज है बारिद, रतब, तो इसके अंदर रतब है। तो ये वेट गैंग्रीन में भी हो, वेट गैंग्रीन। और ड्राई गैंग्रीन में कौन सा होता है, ड्राई गैंग्रीन में होता है केसियस नेक्रोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। इन हुमायूं मेवी लेजन इज फाउंड इन। हुमायूं मेवी जो है उसके अंदर लीजन कहाँ है, पेयर पैचेस में, अपेंडिक्स में, पेरिटोनियम में, तो पेयर पैचेस में है। 68 का जो है ए करेक्ट आंसर है। 69 पे आते हैं। एहतबा से बोल इज फाउंड इन। एहतबा से बोल जो है वो कहाँ है, एहतबा से बोल क्या है, पेशाब का रुक जाना कब होता है, इल्तहाब मजारा है बोल, मजारा है बोल के अंदर इल्तहाब हो गया, इस्तरखाए मसाना हो गया, इल्तहाब हलील हो गया, सब में पेशाब रुक जाएगा। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है 69 का। 70 पे आते हैं। फैट नोक्रोसिस इज फाउंड इन। देखो क्या कह रहा है, ओमेंटम ब्रेस्ट दोनों के अंदर फैट घुसा पड़ा रहा है। तो 70 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। 71 द अनयूजुअल अकरेंस इन अ कम्युनिटी और रीजन ऑफ डिजीज स्पेसिफिक हेल्थ behavior or other health related events clearly in excess of unexpected frequencies। definition of, भाई ये किसकी डेफिनेशन है, देखो अगर आपने एपिडेमिक के बारे में पढ़ रखा, एपिडेमिक की अगर सबसे मोस्ट कॉमन डेफिनेशन पे आए तो एपिडेमिक को क्या कहते हैं, एपिडेमिक को कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल। मैं यहाँ लिख दूँ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम।
ठीक है, इसे एपिडेमिक क्या है। और इसे जब इसका खुलासा पढ़ोगे ना, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इस टाइम, गर्मी में मुझे लग रही है कि मैं एक एक वर्ड करके समझाऊं, पढ़ लेना। ये वो डेफिनेशन है उसकी एपिडेमिक की, जो आमतौर से लिखी हुई, और 71 जो इसमें दे रखी है वो भी इन्होंने यही चीज घुमा के दे रखी। तो 71 का जो है बी करेक्ट आंसर हुआ। इसीलिए घबराना नहीं होता, बहुत सारी चीजें आप जानते हो, अगर आपने कॉन्फिडेंटली सवाल को पढ़ा, टैकल किया, देखा तो कर डालोगे। ठीक है, 72 पे आते हैं। पर्सन इन द पॉपुलेशन और स्टडी, एक यहीं से पता जा रहा हूं मैं, एक ऐसा आदमी जो किसी पॉपुलेशन का, किसी स्टडी का हिस्सा हो, स्टडी ग्रुप का, आइडेंटिफाइज एज हैविंग पर्टिकुलर डिजीज, और उसके अंदर कोई खास डिजीज हो, डिसऑर्डर हो, या कंडीशन अंडर स्टडी, या वो हो जो जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस तरह की कोई कंडीशन हो, तो वो उसे क्या कहेंगे, उसे केस कहेंगे। भाई बड़ा आसान सी बात है, 72 का है, इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, इतना आसान सवाल हो गया। 73, द फॉलोइंग वन इज नॉट अ लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन नहीं है कौन सी, इनमें से कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है। देखिए लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है दोस्तों, मिसल्स होती है, ओपीवी होती है, पर्ट्यूसिस भी होती है, और रूबेला भी होती है, मम्स भी होती है। तो ये केस खामखा दे दिया, केस कोई वैक्सीन होती ही नहीं, 73 का है, तो यही जो है इसका। देखो पर्ट्यूसिस पे मुझे कंफ्यूजन हो गया, पर्ट्यूसिस जो है ना, पर्ट्यूसिस लाइव वैक्सीन शायद नहीं है। ठीक है, और केस, केस क्या हो, केस तो कोई वैक्सीन ही नहीं होती, तो भाई इस तरह तो केस ही होना चाहिए। और अगर वैसे देखें तो अब मैं पर्ट्यूसिस पे कंफ्यूज हो गया, तो सभी स्टूडेंट्स जो है इसको एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या पर्ट्यूसिस लाइव वैक्सीन है या नहीं है। ठीक है, हर हाल में बताएं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हर हाल में चेक करके बताएं। मैं बता सकता हूँ अभी देख के 10 सेकंड के अंदर अंदर, लेकिन नहीं बता रहा, आपके ऊपर ही काम सोच रहा हूँ, और इसका 73 का सही जवाब मुझे नहीं। 74 पे आते हैं, आइसोलेशन विल नॉट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। ये कह रहा है 4 डिजीज में से, डिप्थीरिया, कॉलरा, हेपेटाइटिस ए और न्यूमोनिक प्लेग, इनमें से कौन सी डिजीज में आइसोलेशन मतलब मरीज को क्वारंटीन कर देना, उसे एक तरफ कर देना, कोई मददगार नहीं है डिजीज को रोकने से। देखो डिप्थीरिया, कॉलरा और प्लेग, ये जो है ना, ये वबा है, ये चारों ही है, लेकिन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैल जाते हैं, जबकि हेपेटाइटिस ए जो है ये लिक्विड से फैलता है बॉडी के। तो ये अगर इसमें जो है हेपेटाइटिस ए सही आंसर है। इन तीनों के अंदर मरीजों को क्वारंटीन करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हेपेटाइटिस ए हो भी गया तो कोई जरूरत नहीं है। भाई ये जरूरत है कि उसके आप किसी भी तरह ब्लड के और सीमेन के कांटेक्ट में ना आए। 75, द केमिकल नेम ऑफ डिटॉल इज, केमिकल नेम डिटॉल का क्या है, इसमें क्या याद के कर सके, क्लोरोक्सीजेलिनॉल है इसका, किताब में गलत दे रखा, यही इसका सही आंसर है। 76, द कंसेप्ट ऑफ अखलात वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, कितना आसान सवाल है। अखलात का कंसेप्ट किसने सबसे पहले, बुकरात ने अखलात अरबा के नजरिए पर ही तिब की बुनियाद डाली थी। फर्स्ट ईयर से पढ़ते पढ़ते ये टाइम आ गया है। 76 का भी सही आंसर हो गया। 77 पे आते हैं, द अखलात आर वेट एंड लिक्विड सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन कंटेनर्स दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम लीकेज। ये कह रहा है कि अखलात जो है, इसकी एक बाकायदा जो मसीह ने डेफिनेशन ली थी वो ये दी थी कि ऐसे बर्तनों में बंद रहते हैं जो उन्हें चू जाने से बाज रखते हैं। ठीक है, अखलात जो है इस तरह के वो हैं जो ऐसे बर्तनों में बंधे रहते हैं जो चू जाने से बाज लगे। ये जो है मसीह साहब ने कही थी। ठीक है, अबू सैल मसीह ने। तो 77 का जो है सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 77 का सी। 78 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट याबिस, बदन के अंदर सबसे खुश्क ऑर्गन कौन सा है, वो उन्हें और पढ़ने की जरूरत नहीं। 78 का बी। 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज उज़्व कुंबिल गैर मोती। अरे यार कैसे सवाल दे रखे, उज़्व कुंबिल गैर मोती। इस सवाल इसका ना, इसका वो पढ़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी कि किसे गए उज़्व कुंबिल गैर मोती, और ये सही लिखा हुआ भी नहीं है। अगर ये लिख रहे था तो उर्दू में लिखते, मोती क्या है, मोती मोतिया होगा यहाँ पे आइन के साथ। तो खैर इसका ये है, ये ऐसा ऑर्गन कौन सा है जो सिर्फ और ऑर्गन्स की खिदमत लेता है, देता किसी को नहीं खिदमत, तो वो जो है वो अजला है, यानी मसल। 79 का डी करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल बकवास सवाल है। 80, कुव्वत नुज़ूजिया बिलोंग्स टू, देखो कुव्वत नुज़ूजिया डायरेक्ट सवाल आया, तो कुव्वत नुज़ूजिया जो है वो कुव्वत मुहर्रिका से बिलोंग करती है। 80 का जो है वो ये कैसे, द सेल मेम्ब्रेन इज फंक्शनली स्ट्रक्चर, ये आप जो है नीट से पढ़ते आ रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल स्ट्रक्चर है। 81 का सी। 82, पॉजिटिव वाटर बैलेंस इज नॉट सीन इन द कंडीशन ऑफ, पॉजिटिव वाटर बैलेंस किसमें नहीं देखा जाने का। देखो पॉजिटिव वाटर बैलेंस है क्या, पॉजिटिव वाटर बैलेंस ये है कि जितना इनटेक हुआ
जो वाटर का इनटेक हुआ उससे कम आउटपुट हुआ, ठीक है। पॉजिटिव वाटर बैलेंस में क्या है ना, इनटेक ऑफ वाटर इज मोर देन इनटेक का उल्टा क्या हो भाई, इनटेक लेना और बाहर निकलना, हिंदी में लिख रहा, बाहर निकलना, ठीक है। हटाओ यार, इसे मैं अगले पेपर में भी डिस्कस करूंगा, मैं भूल गया, ठीक है। लाइट भाग गई थी, गर्मी ज्यादा लग रही। 82 का जो है ये इसका डायबिटीज मेलाइटस है आंसर, ठीक है। पॉजिटिव वाटर बैलेंस, हाँ क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस में बहुत ज्यादा प्यास लगती है, डायबिटीज मेलाइटिस में जो है ना बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और पेशाब भी बहुत ज्यादा आता है, और बार बार आदमी पानी पीने लगे और पेशाब भी ज्यादा करे, तो इसमें जो है यही इसका सही आंसर है 82 का, एच। रिएक्शन ऑफ ब्लड, रिएक्शन ब्लड की रिएक्शन क्या है, एल्कलाइन है। एरिथ्रोसाइट इन ह्यूमन बीइंग इज अ शेप, देखो एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी किस शेप के हैं, बाइकॉनकेव शेप के हैं। नीट से चल रहा है सवाल। 85 सेंसेशन ऑफ टेस्ट इज परसीव्ड बाय, हम ये कर चुके हैं कि जो 2/3 है, थर्ड टंग का वो ग्लोसोफेरिंजियल उसमें सप्लाई करती है, और आगे के 1/3 में आगे के 1/3 में कौन सप्लाई करती है, ग्लोसोफेरिंजियल, हाँ कॉर्डा टेम्पेनी करती है फेशियल नर्व की। तो टेस्ट पर जो है इन दो से मिलके बनते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल कौन सी नर्व है बता देना, और फेशियल नर्व कौन सी नर्व है बता देना कमेंट में लिखकर। क्या नंबर है इनका, 86। और आप ये भी देख रहे होंगे, देखो एक क्वेश्चन विटामिन का, एक क्वेश्चन इसका क्रेनियल नर्व्स का हर पेपर में आ ही आ रहा, बगैर किसी लगा के, एक से ज्यादा भी आ जाए विटामिन और इसके, ये अच्छे से पढ़ लेना। पैरोटिड ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा ऑफ, देखो ये वाला जो सवाल है ना, ये भी इस तरह का सवाल है कि अगर किसी ने ढंग से बहुत इसी टॉपिक को कवर करते हुए पढ़ लिया था तो बता देगा, वरना एक अगर किसी ने जनरल फिजियोलॉजी पढ़ रखी वो नहीं बता पाएगा। पैरोटिड ग्लैंड जो है क्या, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये तो सब बता देंगे, पैरोटिड ग्लैंड म्यूकस सलाइवा, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, किस तरह का करते हैं ये नहीं बता पाएगा, तो याद रख लो पैरोटिड ग्लैंड जो है सीरस टाइप का करते हैं। 86 का जो है बी करेक्ट आंसर है। 87 पे आए, बाइल एंजाइम, बाइल हेल्प्स डाइजेशन ऑफ फूड बाय, जो बाइल जो है वो खाने को हजम करता है किसके जरिए से, बाइल सॉल्ट्स के जरिए से। 88 स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ प्रोटीन कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, जो प्रोटीन का स्पेसिफिक खास डायनेमिक एक्शन है उसे हमारी बॉडी कैसे इस्तेमाल करती है। 88 की अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस बॉडी की मेंटेन करने में। 88 का भी। 89 द रीनल ट्यूब्यूल इज नॉट परमिएबल फॉर वाटर इन, हाँ तो रीनल ट्यूब्यूल नॉट परमिएबल ऑफ वाटर, अपर, अपर में जब हम जाएंगे अपर लूप ऑफ हैनली तो ये नॉट परमिएबल टू वाटर, और लोअर जो है नॉट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर की बात करा तो अपर वाला जो है, अपर को असेंडिंग भी कहते हैं, तो 89 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। अपर वाला जो है नॉट परमिएबल टू वाटर है, नॉट परमिएबल टू वाटर, नॉट परमिएबल टू वाटर, नॉट परमिएबल टू वाटर, अपर, याद रखना। 90 विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इन्फ्लुएंस मोस्ट केमिकल थर्मोजेनेसिस, केमिकल थर्मोजेनेसिस जितना भी बॉडी के अंदर हो रहा है हीट का, वो कौन सा वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा करता है, थायराइड करता है। तभी तो थायराइड की बीमारी जो है ना बड़ी खतरनाक है, अल्लाह तमाम थायराइड की बीमार मर्दों और औरतों को शिफा अता करे, और हर बीमारी की। 91 द कंसेप्ट ऑफ थ्री एलिमेंट लाइक सल्फर ऑयल एंड सॉल्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, मैं हर बार समझाते, देखो अहले अक्सीर ने 3 अनासिर हैं ये बताया था, और असहाबे खलीद ने क्या बताया था कि अनासिर कसीरा हो। अब देखो यहाँ भी कसीर वर्ड आ रहा, यहाँ भी कसीर वर्ड आ रहा, लेकिन ये अपोजिट में है। तो 3 किसने बताए थे, अहले अक्सीर, इन्हें कीमियादानों का गिरोह भी कहते हैं, ठीक है। 91 का सी करेक्ट आंसर। 92 कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, मम्स की कॉमन है, पेनक्रेटाइटिस होता है, एंसेफेलाइटिस होता है, ऑर्काइटिस होता है, डी ऑल द अबव, बड़ा आसान सवाल। 93 व्हिच इज द कॉमनेस्ट ट्यूमर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का कॉमनेस्ट ट्यूमर कौन सा है, जो सही जवाब दे रखा है वो दे रखा है टेरेटोमा भी कॉमन है, सेमिनोमा भी कॉमन है, ये दे रखा, दोनों ही कॉमन है। लेकिन अब भाई ऐसी कौन सी स्टडी रिलायबल आप मानोगे जिसमें कॉमनेस्ट पता लग जाएगा, फिर भी लोगों ने बहुत से देख के इधर उधर करके ये कहा, जो स्टडीज मैंने पढ़ी कि सेमिनोमा है, ठीक है, लेकिन जो आंसर दे रखा वो एंड बी है, लेकिन ये सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि एक पूछ रहा सवाल के अंदर कॉमनेस्ट है, और इन दोनों में भी जो कॉमनेस्ट है वो सेमिनोमा है। तो 93 का ये हुआ। 94 कॉर्डी,
डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ पेनिस इज नॉट फाउंड, कहाँ कॉर्ड ही नहीं, जब पेनिस जो है वो नीचे की तरफ बेंड करने लगता है, किसमें नहीं पाया जाता, ग्लैंडुलर हाइपोस्पेडियासिस में नहीं पाया जाता। 94 का सी है करेक्ट आंसर, 94 का सी। 95 थिम्बल ब्लैडर इज फाउंड इन, थिम्बल ब्लैडर जो है वो कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले देख लो थिम्बल ब्लैडर कहते हैं किसे, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर विद म्यूरल फिब्रोसिस, और ये होता कहाँ है, टीबी में होता है, टीबी दे रखा, हाँ ट्यूबरकुलर सिस्टाइटिस 30 में 95 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। 96 पे आते हैं, सलाइवरी टिश्यू पेपर स्क्वायर इज अ साइन ऑफ, सलाइवरी टिश्यू पेपर स्क्वायर याद कर लेना, इसे रट लेना अगर नहीं पढ़ रखा, बहुत अहम है ये, सलाइवरी टिश्यू पेपर स्क्वायर जो है किसका साइन है, ये है 96 का सी। सिफिलिटिक अल्सर जो हो ना, हिलगुमेटस अल्सर, उसमें पाया जाए सलाइवरी टिश्यू पेपर स्क्वायर, किसमें, सलाइवरी टिश्यू पेपर, सलाइवरी देखो सलाइवरी नहीं है, सिल्वरी है, ठीक है। 97 अंडरमाइंड एज, देखो अंडरमाइंड एज किस दिया इस सवाल को आंसर के, ट्यूबरकुलर अल्सर में हूँ, और गुमेटस में क्या हूँ, गुमेटस में होते हैं पेंट आउटेजेस। 98 डिनर फॉग डिफॉर्मिटी इज फॉर्म्ड इन, डिनर फॉग डिफॉर्मिटी कहाँ पाई जाती है, कुली स्ट्रक्चर, और कुली स्ट्रक्चर क्या है हम पहले भी पढ़ चुके, यह है फ्रैक्चर ऑफ द रिस्ट, ठीक है, इसमें डिनर फॉग डिफॉर्मिटी हो जाती है। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कंजेनाइटल इसोफेगल ड्रेन, कंजेनाइटल इसोफेगल ड्रेन्स का सबसे कॉमनेस्ट टाइप कौन सा है, अपर सेगमेंट इनटू ट्रैकिया, लोअर इसका यही है, अपर सेगमेंट जो है वो ट्रैकिया में ड्रेन होने लगे, 99 का ये करेक्ट आंसर है। आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रीटेड बाय हेलर्स ऑपरेशन, हेलर्स ऑपरेशन के जरिए एक्लेजिया ऑफ एसोफेगस जो है वो ट्रीट किया जाता है, 100 का सी सवाल, जवाब देखियो, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है, पेपर भी हमारा हो गया। कमेंट करके मुझे बताना कुछ समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा, और भाई मेरे इन ग्रुपों से जुड़ जाना, इंशाल्लाह आपको इसमें फायदा रहेगा। और इंशाल्लाह कल को एक और पेपर अपलोड करूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना बेस्ट तैयारी करिए।